ओके, आप सबों का आवा फिजिक्स चैनल पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ और वह इम्पोर्टेंट चीज़ आपका क्वेश्चन के रूप में मेरा आपके सामने प्रस्तुत होगा। और वह क्वेश्चन है, नेम द लॉ दैट एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं। अब इसका आंसर आपको देना है। तो आंसर वेरी गुड, ये होगा ओम्स लॉ। ये आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करता है किसके किसके बीच? तो पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। अब यहां पर हम वह रिलेशन को लाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इससे यहां पर हम हेडिंग दे रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक। ये आपको वीडियो नंबर 4 होगा। अब देखिए, एक एक्टिविटी से हम इसको जानना चाहेंगे। आपका लैब एक्टिविटी है। लैब एक्टिविटी में देखिए क्या क्या है। पहले मैं क्या बताया था कि वोल्ट मीटर कहां लगा रहता है? तो पैरेलल में। देखिए ये सर्किट है आपका। सर्किट में क्या क्या होता है? तो देखिए ये आपका सेल है, ये आपका कनेक्टिंग वायर है, यहाँ देखिए रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है, रेजिस्टेंस वायर है, और यहाँ पर ये आपका स्विच है। अब इतना चीज तो सेल में चाहिए। क्या क्या चाहिए कि देखिए, सेल के लिए मीन्स सर्किट के लिए फोर सर्किट क्या क्या चाहिए? मिनिमम एक वायर चाहिए ही ना आपको, जिसको हम लोग दो तरह के वायर होते हैं। एक को कहते हैं कनेक्टिंग, ठीक है, एक को कहते हैं कनेक्टिंग वायर, ठीक। कनेक्टिंग वायर के बाद और क्या चाहिए हमें? कनेक्टिंग वायर के बाद हमें चाहिए एक रेसिस्टर। देखिए रेसिस्टर में जो लिया, रेसिस्टर के तौर पर वायर ही नहीं होता, हम बल्ब भी ले सकते हैं, ठीक है, बल्ब ग्लो करेगा। उसके बाद हमें चाहिए स्विच। इतना चीज तो चाहिए, लेकिन इसको रन कराने के लिए, इसमें करंट फ्लो हो, इसके लिए क्या चाहिए? तो सेल। देखिए सेल चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए सेल, ठीक है, और ये वायर है आपका, ये रेजिस्टेंस वायर है, और ये स्विच है। देखिए स्विच भी जो आपका है, स्विच ये ओपन स्विच कहलाता है, ओपन स्विच, ठीक है। यदि उसमें डॉट दे देंगे तो वह हो गया क्लोज, और तब आपका सर्किट क्लोज हो गया और करंट फ्लो करने लगेगा। यदि ये ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब इस सर्किट के लिए इतना चीज चाहिए। अब इतना चीज के बाद अब हमें क्या चाहिए? ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है किसके किसके बीच? पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, इस सब के बीच में। अब देखिए यहां पर चूंकि क्या होगा, स्विच ऑन होगा। जैसे ही स्विच ऑन होगा तो स्विच ऑन होने पर करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो उसको मेजर करने के लिए हमने क्या ले लिया? एमीटर ले लिया। और जो वायर है, उस वायर का यदि हमें जिस वायर का रेजिस्टेंस निकालना है,
उस वायर का यहाँ पर ले लिए एक्स एंड वाई दो टर्मिनल, और उस टर्मिनल से पैरेलल में हम जोड़ दिए क्या, वोल्ट मीटर। तो देखिए 2 मीटर है यहाँ, 1 मीटर जिसको आमीटर कहते हैं, 1 मीटर हुआ आमीटर। जान लीजिए सारा चीज पूछा जाता है इसमें, जो चीज मैं बता रहा हूं ये सब के सब इंपॉर्टेंट है और कभी न कभी ये पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पर आपको आमीटर, 1 मीटर आमीटर है, आमीटर किसको मेजर करता है, करंट को। दूसरा मीटर है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस। अब दोनों को सर्किट में कैसे लगाया जाता है, तो एक आमीटर जो है उसको हम लोग सीरीज में लगाते हैं, ये सीरीज है, सीरीज में लगा दिए। वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को कहां लगाते हैं, तो पैरेलल में। देखिए पैरेलल में लगा दिए। पैरेलल में लगाने के लिए क्या होता है, वोल्ट मीटर में 2 टर्मिनल होते हैं, दोनों टर्मिनल पर हम लोग वायर जोड़ देंगे, दोनों टर्मिनल पर वायर जोड़ के हम फिर इसको कनेक्ट कर देंगे एक्स और वाई टाइम, एक्स और वाई टर्मिनल पर, हो गया, पैरेलल में आ गया। अब यहां पर जो बातें आती है, एक क्वेश्चन यहां पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं जो पिछले सीबीएसई में पूछा गया। पिछले सीबीएसई में जो पूछा गया वह कहा गया था कि आमीटर और वोल्ट मीटर या वोल्ट मीटर दिया हुआ, क्वेश्चन था आमीटर या वोल्ट मीटर दिया गया, ठीक है। क्या दिया गया, आमीटर या वोल्ट मीटर। इस पर प्लस या माइनस डिमार्केटेड है, माने डिमार्केटेड रहता है, लेकिन किसी कारण से यह प्लस या माइनस जो है वह क्या हो गया, डिलीट हो गया, है ना। ये प्लस माइनस जो है किसी कारण से यह डिलीट हो गया, ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब जब ये डिलीट हो गया और ये हमको मिल गया है लैब में, लैब में मिल गया, अब हम इसको कैसे क्या करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, क्यों, अभी आप देख रहे हैं कि ये आपका क्या है कि टर्मिनल, देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ वोल्टमीटर को भी जोड़े हैं, वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल और आमीटर का भी पॉजिटिव टर्मिनल, और सेल के निगेटिव से आमीटर का निगेटिव टर्मिनल, वोल्टमीटर का निगेटिव टर्मिनल जुटा हुआ है। अब ये इसलिए जोड़ लिए कि यहाँ पर प्लस माइनस था तो उसके हिसाब से लोग जोड़ लेता है, लेकिन क्वेश्चन आया था कि प्लस माइनस दोनों डिलीट हो गया है, मिट गया है, आप कैसे जोड़ेंगे। देखिए इसको जोड़ने के लिए यदि आप ये जान रहे हैं कि आमीटर या वोल्ट मीटर है तो आप प्लेस जान रहे हैं, यदि वह आमीटर है तो वह सीरीज में जुड़ेगा, यदि वह सीरीज में जुड़ेगा तो हम एक बार ट्राई करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड लगाएंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड जब लगाएंगे तो क्या होगा, ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होगा कि हम जैसे जोड़ेंगे तो वो उसका जो डिमार्केशन है उसमें रीडिंग लेने वाला है ना, ऐसे रीडिंग लेने वाला होता है, जैसे इस तरह से ऐसे बना हुआ होता है, ऐसे, ठीक है। अब इसको सपोज कीजिए कि यहाँ 1 है, इस तरह से, फिर इस तरह से बना हुआ है, लेकिन वह इसको क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे होना चाहिए। यदि हम जोड़े तो इसका जो ये यहाँ पर जो पॉइंटर होता है तो वह पॉइंटर क्या होना चाहिए, वह ये 0, इधर आप मान लीजिए कि ये यहाँ पर 0 है, ठीक है, 0 से 1 हो गया। तो अब ये पॉइंटर को किधर होना चाहिए, ये पॉइंटर यदि है तो इसको इधर बढ़ना चाहिए, लेकिन इधर नहीं बढ़ करके, यदि वह पॉइंटर इधर नहीं बढ़ करके इधर बढ़ गया, उल्टा ये होना चाहिए इसको इधर, लेकिन इधर नहीं होकर ये हो गया इधर, इसका मतलब हम जो कनेक्शन किए हैं वह उल्टा है, उसको फिर से उल्टा देंगे तो ट्रायल एंड एरर मेथड से हमें पता चल जाएगा। ये पैरेलल में भी है तो इस तरह से हम लोग करेंगे।
कि वह जीरो से बाहर यदि जा रहा है, मोटा मोटी हम बताएं आपको कि यदि जीरो से बाहर जा रहा है तो जीरो से बाहर जाने वाला वह हमारा कनेक्शन गलत है। यदि जीरो के अंदर जा रहा है 0 1 2 3 तब वह क्या है, वह सही कनेक्शन है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कनेक्शन हमारा सही है कि गलत। ये क्वेश्चन आपका एक हुआ। अभी तो अब क्या हुआ, आमीटर और वोल्ट मीटर जो क्वेश्चन है वो तो समझ गए कि यदि वह डिलीट हो गया प्लस और माइनस तो हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं कि ये कैसे V और I और R में रिलेशन कैसे हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए सेल नंबर 1 दिया हुआ, सेल 1 ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ये सेल नंबर 1 यहाँ दिया, सेल नंबर 1 जब यहाँ पर इस सर्किट में कनेक्ट किया गया तो इस सर्किट में जब कनेक्ट सेल नंबर 1 किया तो देखिए यहाँ मैं एक इसको चार्ट बनाया और चार्ट को हम लोग वहां प्लॉट करेंगे। ठीक है, देखिए यह कैसे हुआ। तो नंबर ऑफ सेल्स यहाँ एक लिए, फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ये एक्स एंड वाई के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, करंट थ्रू एक्स एंड वाई के थ्रू करंट क्या फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये स्विच ऑन कर दिए। अब V बाय आई का रेशियो क्या होगा, इस तीन ये इससे हमको पता चल जाएगा कि ये कैसे है। तो पहला हम लोग शुरू करते हैं, पहला शुरू कर रहे हैं। यहां देखिए ये पहला लगा दिए नंबर एक यहां दिया। नंबर ऑफ सेल जो है अभी सर्किट में कितना है, 1 है। तो नंबर ऑफ सेल जब 1 है तो अब देखिए नंबर ऑफ सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5 वोल्ट, ये वोल्ट इसको लिख सकते हैं, वोल्ट हो गया। और वह करंट कितना दे रहा है, ये आमीटर का रीडिंग कितना है तो 0.5 एम्पियर, ये एम्पियर हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं, तो यह कितना हो गया तो 3, V बाय आई जो है वह 3 हो गया। अब फिर एक 1 + 1 यहां पर देखिए डॉट में दिया 1 है, फिर ये जो है यहां इसको अटैच कर दिए, इसको यहां जोड़ दिए। जब दूसरा सेल को भी जोड़े तो दूसरा सेल को जोड़ने के बाद यह कितना हो जाएगा, तो यहाँ 1.5 है, इसका 1.5, दोनों मिलके कितना हो गया तो 3 हो गया, 3 वोल्ट। तो ये जो है हो गया 3 वोल्ट। अब इसका जो आमीटर का रीडिंग जो देखा गया वह हो गया 1 एम्पियर, देखिए 1 एम्पियर। अब V बाय आई ये जो देखते हैं तो ये 3 हो गया। फिर तीसरा सेल को भी जोड़ा गया, अब इस सेल को भी जोड़ दिया गया। इस सेल को जब यहां जोड़ दिया गया तो यहां जोड़ने के बाद अब क्या हो गया, अब क्या हुआ 1.5 1.5 1.5, ये कितना हुआ 3 सेल हो गया। 3 सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रिएट किया वह 4.5 वोल्ट, वोल्ट मीटर का रीडिंग हो गया 4.5 वोल्ट। और करंट आमीटर क्या रीडिंग दिया, तो आमीटर रीडिंग दिया 1.5 एम्पियर। इस दोनों को देखे तो ये हो गया 3। अब यहां पर चौथा है, तो चौथा सेल जैसे ही आया तो चौथा सेल आने के बाद यहां पर फिर बढ़ गया तो ये 6 वोल्ट हो गया। तो 6 वोल्ट जो हुआ और करंट आमीटर का रीडिंग जो है वह हो गया 2। देखिए ये फिर भी 3 ही है। V बाय आई का ग्राफ जो V बाय आई का रेशियो जो है वह 8 देता है, वो भी 3 है। अब देखिए पांचवा सेल को भी यहां जोड़ दिए, इस सर्किट में पांचवा सेल को जोड़े तो ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, मींस वोल्ट मीटर का रीडिंग जो है वह 7.5 वोल्ट है और ये करंट आमीटर का रीडिंग आपको आया 2.5 एम्पियर। दोनों को कैलकुलेट किए तो यह हो गया V बाय आई 3। अब देखिए सब जगह ये कांस्टेंट आ रहा, इट मींस क्या हुआ, देखिए V बढ़ा, ये क्या हो रहा है V ऐसे बढ़ रहा है,
इसको देखिए ऐसे इंक्रीजिंग है तो आई भी इंक्रीजिंग है, भी इंक्रीजिंग तो आई भी इंक्रीजिंग, ठीक है। और ऐसा रेशियो जो है वह हर हमेशा सेम है। इट मीन्स ये क्या है कि भी और आई का रेशियो मतलब इंक्रीजिंग का जो रेशियो है वह सेम है। तो हम क्या कहेंगे कि यदि हम यहां कहें भी पोटेंशियल डिफरेंस पीडी लिखें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स एक्स वाई ऑफ ए वायर, ये हो गया। आई करंट थ्रू एक्स वाई वाई। अब क्या हुआ तो देखिए ये जिस तरह से बढ़ रहा है उसी तरह से भी जैसे बढ़ा आई भी उसी तरह से बढ़ा, तो इसको क्या कहेंगे, भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। भी बढ़ा आई भी बढ़ा तो भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। दैट इंप्लाइज भी इक्वल टू आई इंटू आर, भी इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। जहां ये आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो हुआ ही, इस आर को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, इस आर को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। देखिए आर को रेसिस्टेंस कहते हैं तो आर इक्वल्स क्या हो गया, भी अपॉन आर। देखिए ये बहुत ही शानदार रिलेशन है। ये क्या कहता है कि यदि आर बढ़ेगा, या इसको ऐसे कह सकते हैं आई इक्वल टू भी बाय आर, ठीक। ये दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि यदि हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल यदि कांस्टेंट है तो क्या होगा, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इट मीन्स क्या हो गया कि इफ रेसिस्टेंस increases then current will decrease, current will decrease। if resistance increases current will decrease, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक रिलेशन यहां एस्टैब्लिश किए। अब देखिए ये रिलेशन जो हम लोग एस्टैब्लिश तो कर दिए, लेकिन इसमें एक चीज हर हमेशा ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा कि इसमें हमारा होना क्या चाहिए, तो टेम्परेचर जो है वह कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। इसमें हमारा टेम्परेचर जो है वह हर हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। तो टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, ये ध्यान देना। आप टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रखेंगे इस स्थिति में, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए हमें एक काम करना होगा। क्यों, देखिए ये स्विच है ना, ये स्विच जैसे एक सेल लगाए उस समय रीडिंग लिए, ठीक है, फिर इसको हटा दिए, ठीक है, स्विच ऑफ कर दिए, स्विच ऑफ कर देंगे, फिर दूसरा सेल लगाए, स्विच ऑन किए, रीडिंग लिए, किसका किसका, ए एंड बी का रीडिंग लिख लिए, दूसरा कंडीशन में रीडिंग लिखे और उस समय इसको हटा दिए, हटा दिए, स्विच ऑफ कर दिए, स्विच ऑफ कर दिए, फिर तीसरा सेल ऐड किए, तीसरा सेल ऐड किए और तीसरा सेल ऐड करने के बाद फिर यहां पर ऑन कर दिए, ऑन कर दिए तीसरा सेल, फिर रीडिंग देखे वोल्टमीटर का और आमीटर का रीडिंग लिए, आमीटर का वोल्टमीटर का रीडिंग लेकर के यहां लिख दिए, लिखने के बाद फिर इसको स्विच ऑफ कर दिए, फिर चौथा लगाए, चौथा सेल फोर्थ सेल लगाए,
फोर्थ सेल लगाने के बाद वोल्टमीटर आमीटर का रीडिंग लिए। कब? जब इसको स्विच ऑन किए, वोल्टमीटर आमीटर का रीडिंग लिए, फिर इसको डिलीट कर दिए, रीडिंग लेकर के हम लिख दिए। फिर पांचवा इसी तरह से करते रहेंगे तो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये सारे बात के इसमें जो हमको समझ में बात आई, इसको यदि हम प्लॉट करते हैं, कहाँ? यदि प्लॉट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यदि देंगे तो वह कैसा होगा, उसको अभी देखिए तुरंत। ये कैसे कैसे होगा, और ये जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, ये भी आप लोगों को समझ में आएगा। क्या आप पहले जानते थे? क्या जानते थे? देखिए मैथमेटिक्स में बता रहा हूं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x जब होता था तब क्या होता था, इसका ग्राफ कैसा बनता था? देखिए इस तरह से, है ना, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ग्राफ इस तरह से बनता था। देखिए स्ट्रेट लाइन, ये क्यों क्या कहते हैं इसको? स्टी लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हुआ क्यों? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और स्ट्रेट ही लाइन नहीं, ये देखिए ये ओरिजिन से गुजरता है। उसी तरह से यहां पर भी आई का ग्राफ देख रहे हैं, यहां पर भी आई का ग्राफ यदि लेंगे तो कैसे होगा? देखिए यहां पर यह स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी कैसे कैसे? तो देखिए मैं इसको कोशिश कर रहा हूं, ठीक, ये, और यहां पर इसको, क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है तो थोड़ा इसको मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होगा है, मिला करके हम लोग देखेंगे। यहां देखिए ग्राफ पेपर पर आप प्लॉट कीजिएगा तो आपको एकदम सही मिलेगा। देखिए क्या होगा, इसको ऐसे लेंगे, समझिए, इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे लेंगे, देखिए अब ये जो x एक्सिस और ये y एक्सिस जो लिए, x एक्सिस पर हम लोग ले रहे हैं करंट, ठीक है, और ये एम्पियर में, y एक्सिस में यहां ले रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये वोल्ट में। यहां देखिए इसको आप कीजिए, करंट 0.5 और ये 1.5, दोनों साथ लीजिएगा, करंट 0.5 तो वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस 1.5। फिर देखिए करंट 1 एम्पियर तो ये 3 एम्पियर, ठीक है, ये देखिए करंट 1 एम्पियर तो पीडी पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, ठीक। फिर देखिए यहां पर करंट 1.5 एम्पियर, करंट 1.5 एम्पियर, तो 1.5 एम्पियर में वोल्ट क्या था? ये वोल्ट देखिए 4.5, यहाँ 4.5, ये हो गया 2। ध्यान दीजिएगा, ये इस पर क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इसलिए अभी ऐसा मैं बता रहा हूं आपको। 2 है, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का देखिए यहाँ पर 2 एम्पियर 6 वोल्ट, 6 वोल्ट हो गया है। फिर यहाँ देखिए 2.5 और यहाँ 7.5 वोल्ट, ठीक।
तो इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन जो है ये हमको रेसिस्टेंस देता है। देखिए यही है रेसिस्टेंस आर, रेसिस्टेंस आर हो गया ये देता V बाय आई। तो ये ग्राफ हम लोग देख लिए। इतना चीज जानने के बाद फिर देखिए यहां पर एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं क्या, ध्यान दीजिएगा कि ये यदि स्ट्रेट लाइन हो, इस पर सवाल आएगा। सपोज कीजिए आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वोल्टेज सप्लाई किया गया 4.5 वोल्ट, ऐसा ग्राफ किया। 4.5 वोल्ट में करंट कितना, व्हाट विल बी करंट, ये क्या देगा, ग्राफ ये दे देगा। ठीक है, ग्राफ दे देगा। ग्राफ देने के बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 4.5 वोल्ट जब हम सप्लाई किए सर्किट में, 4.5 वोल्ट का सेल जब लगाए, ठीक है, तब करंट कितना होगा। तो आपको यहां से ऐसे लाइन ऐसे ड्रॉ करते हुए फिर इसको ऐसे गिराइए तो ये 1.5, तो करंट आप दीजिएगा 1.5 एम्पियर। कोई भी आएगा, मान लीजिए आपको पूछ देगा कि 7.5 वोल्ट सेल लगा है या बैटरी लगा है, 7.5 वोल्ट का कोई बैटरी लगा दिए। 7.5 वोल्ट के बैटरी में करंट कितना प्राप्त होगा, इस ग्राफ को देख करके बताइए। जो सर्किट दिया गया आपको, उस सर्किट में 7.5 वोल्ट का बैटरी जब हम अटैच किए, कनेक्ट किए, तो हमें करंट कितना मिलेगा। तो यहाँ इसको ऐसे ऐसे लाएंगे 2.5। तो यहाँ पर इस केस में हम बताएंगे कि आई जो होगा वह 2.5 एम्पियर। ये क्वेश्चन आता है, आया हुआ एक बार पूछा गया। तो जो भी मैं बता रहा हूं मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर मैं और इसी के साथ बताना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं कि अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के साथ साथ ये ग्राफ देखिए, आपको मैं बता दिया, हो सकता है कि आपको करंट दे दे। अभी पूछा गया है कि वोल्टेज मैंने सेल दिया गया या बैटरी दिया गया और उससे कितना करंट मिलेगा, ग्राफ में देगा। हो सकता है कि आपको करंट दे दे और पूछा जाए कि इतना सपोज कीजिए कि 1 एम्पियर करंट है और 1 एम्पियर करंट जो है वह कितना में प्राप्त होगा, कितना सेल लगाना होगा सर्किट में, कितना वोल्ट का बैटरी लगाना होगा सर्किट में, इस ग्राफ को देख करके बताइए। तो आप क्या करेंगे, यहां से लेंगे, ऐसे लाएंगे, फिर इसको ऐसे लीजिएगा, तो ये देखिए 3। तो आप क्या बोलिएगा, 3 वोल्ट का, ये बोलिएगा कि 3 वोल्ट का हमें चाहिए बैटरी, 3 वोल्ट का बैटरी या सेल चाहिए, या सप्लाई से हो, हमको 3 वोल्ट चाहिए। 3 वोल्ट, ये ग्राफ जो बता रहा है, यदि 3 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा या बैटरी मिलेगा या सेल मिलेगा तो करंट 1 एम्पियर आएगा, ये आएगा। क्वेश्चन आप समझिए। देखिए इसमें इतना क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। इससे पहले सर्किट बनाने के लिए भी कभी कभी आता है, तो सर्किट बनाने के लिए मैंने बता दिया। उसके बाद आमीटर और वोल्ट मीटर को किस तरह से चेक करेंगे वो भी मैं बता दिया। ठीक है, चेक करेंगे। पहले आमीटर है तो उसको सीरीज में लगाएंगे, देखेंगे कि उसका डिफ्लेक्शन जो है 0 से बाहर है तो गलत है हमारा कनेक्शन। फिर उसको बदलेंगे 0 से अंदर, यदि डिफ्लेक्शन उसका जो पॉइंटर आ रहा है तो हमको लगेगा कि सही है। ऐसे कर, इसको देख करके बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, अरे ये तो हम पढ़े नहीं थे। जबकि लैब में एक्सपेरिमेंट करता है लेकिन ध्यान नहीं देता, उस समय मस्ती में रहता है। आप लोग मस्ती में रहते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो बात भी करना है, वो भी जरूरी है। लेकिन मैं आज आपको बता दिया कि ये सब गलतियाँ जो है नहीं करना। भाई आप लैब में भी है, थोड़ा सा ध्यान देना है। जिस समय आप पढ़ रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो गया। बहुत बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस यहाँ कुछ नहीं है।
सिर्फ समझना है। तो इतनी सारी बातें आप जान गए। अब इससे हट करके मैं कुछ सवाल जो सीबीएसई में बार बार कर रहा है उस पर मैं आपको हाईलाइट करना जा रहा हूँ। कुछ सवाल को आपके सामने रखूंगा। वह सवाल क्या है? ग्राफ के रूप में, ग्राफ के रूप में है, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है वह ग्राफ क्या बताएगा? जैसे कोई दे दिया क्या, ग्राफ दे दिया, VI ग्राफ दे दिया, और VI जो ग्राफ दिया तो VI ग्राफ में क्या दिया हुआ है इसको देखिए कैसे क्या वो बदलता है। VI ग्राफ यदि दे दिया, जैसे सपोज कीजिए आप ऐसे ऐसे, एक इस तरह से एक इस तरह से, इस पर आपको V दे दिया, इस पर I दे दिया, Y एक्सिस पर V, X एक्सिस पर I, इस दोनों का नाम कह दिया, एक का A कह दिया, दूसरे का B कह दिया। अब बताइए किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, A का होगा या B का? इसको रेसिस्टेंस ज्यादा पूछ सकता है तो RA RB के बीच रिलेशन पूछेगा, रिलेशन RA RB अब ग्रेटर होगा या लेस होगा, ठीक है, ये आपको देखना। अब देखिए दूसरी तरह से इसको पूछता है कैसे, सीधा सीधी रेजिस्टेंस के बारे में पूछेगा कि कौन सीरीज में जुड़ा हुआ है, कौन पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ठीक है, कौन पैरेलल, टू वायर्स दे दिया A एंड B, यहां बताएगा कि A एंड B जो है देयर आर टू कनेक्शंस हियर, वन इज सीरीज कनेक्शन, रिजल्ट ऑफ सीरीज कनेक्शन, अनदर इज सीरीज ऑफ रिजल्ट ऑफ पैरेलल कनेक्शन, वन इज रिजल्ट ऑफ सीरीज कनेक्शन, अदर इज रिजल्ट ऑफ पैरेलल कनेक्शन, ये रहेगा। अब यहाँ पर आपको जानना है कि सीरीज कनेक्शन यदि हुआ तो यहाँ रेसिस्टेंस ज्यादा, रेसिस्टेंस मोर, और पैरेलल कनेक्शन यदि हुआ तो रेसिस्टेंस लेस। आगे सीरीज पैरेलल में आप लोग देखिएगा, अभी जस्ट हम बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन अभी ये ओम्स लॉ का है इसलिए यहां मैं बताना चाह रहा हूं, फिर आगे तो आप समझिएगा। तो सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन यहां पर आपको समझना है। आप कैसे समझेंगे? ये बार बार गलती करता है, मैं क्लास में बहुत बच्चे को बताता हूं फिर भी गलती करता है। मैं नहीं चाहता कि आप गलती करें, इसके लिए क्या करना, देखिए आप इसमें एक काम कीजिएगा बस, उसमें कभी गलती नहीं होगी, जान लीजिए। क्या काम करना है, थोड़ा सा इसको गौर कीजिएगा। आप तो एक जानते हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर, ये दोनों चीज तो जानते ही हैं। अब बताइए कि नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इसको कांस्टेंट हम रखेंगे तो मजा आएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। किसको कांस्टेंट रखें? देखिए रेसिस्टेंस यहां आपके पास है, ये क्या कहता है V/I है ना, V/I, ये आपको कह रहा है। तो दिस इज योर R। अब I को कांस्टेंट रखेंगे तो थोड़ा सा परेशानी है, क्यों कि किसी बच्चे को इसका रिलेशन R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/I में दिक्कत हो जाता है। चलिए इसको खत्म कर देते हैं, इसमें दिक्कत तो नहीं होगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V में, ये तो सीधा सीधी है, V बढ़ेगा R भी बढ़ेगा, V घटेगा मीन्स यहाँ क्या है, यदि V बढ़ा इट मीन्स R भी बढ़ेगा, V घटा तो R भी घट जाएगा, ये तो डायरेक्ट है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे कि V को कांस्टेंट रखेंगे, बना दोनों मेथड से सकते हैं लेकिन V को कांस्टेंट रखेंगे। तो देखिए ये V है ना, ये V का कोई यहां पर फिक्स है, यहां पर V का वैल्यू तो फिक्स है। अब V का वैल्यू फिक्स है तो यहां लाइन खींचिए, लाइन जब खींचे तो दोनों लाइन पर आया, A लाइन पर भी आया B लाइन पर भी आया। अब
नहीं, ये तो उल्टा हो जाएगा, आई का हो जाएगा, इसको छोड़िए, सॉरी, हमको चाहिए वेरिएशन चाहिए भी में, भी बढ़ेगा घटेगा तो आर भी बढ़ेगा या घटेगा, इसलिए वेरिएशन भी में चाहिए। तो वेरिएशन भी में चाहिए तो हमको कांस्टेंट किसको करना, तो आई को करना, कांस्टेंट आई करेंगे। जब कांस्टेंट आई करेंगे तब ये होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट आई करेंगे तो आई है, इसे ये हो गया आई फिक्स, आई फिक्स। आई जब फिक्स कर लिए, अब देखिए अब कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर एक यहां आया, दूसरा यहां आया, देखिए इसको कहेंगे ये भी बी, इसको कहेंगे भी ए। देखिए हम कर दिए अपना, ये आई है तो ये भी होगा, आप जानते ही हैं, ये दोनों मिलाकर के ये बना है। फिर ये भी है तो देखिए आई यहां जा रहा है, इसका ये आएगा, मतलब इतना करंट आई करंट होगा। सपोज कीजिए 1 एम्पियर करंट है, तो 1 एम्पियर करंट में यहां पर एक वोल्टेज जो है या पोटेंशियल डिफरेंस यहां मिलता है, दूसरे का यहां मिलता है। अब दोनों में हम तुलना करें, ठीक है, तो दोनों में तुलना करें। अब देखिए आर ए इक्वल टू वी ए बाई आर बी इक्वल टू वी बी बाई, देखिए आ गया ना, आर ए एंड आर बी। आई कांस्टेंट करने से देखिए बेनिफिट क्या मिला, बेनिफिट क्या मिलेगा। अब देखिए इसमें से भी ए और भी बी में हम कौन ग्रेटर है, भी ए ऊपर है, ठीक है, तो भी ए इज ग्रेटर देन भी बी, हो गया, भी ए इज ग्रेटर देन भी बी। अब यह ऐसा हो गया तो अब क्या होगा, तो भी ए, और मैं डायरेक्ट की बात किया था, देखिए भी आर से डायरेक्ट रिलेटेड है, तो यहां क्या होगा, आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, ठीक है, आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। इसका मतलब क्या है कि आर ए ग्रेटर है, और यदि हमको कह देगा सीरीज में कौन होगा, यदि क्वेश्चन आएगा सीरीज में कौन होगा, आर बी सीरीज में होगा, सीरीज कनेक्शन का है, या आर ए सीरीज कनेक्शन का है, तो हम बताएंगे कि आर ए जो है ग्रेटर है, इसलिए ये सीरीज कनेक्शन हो सकता है, इसलिए ये होगा आर ए, और ये कम है इसलिए ये पैरेलल होगा, ठीक। इस तरह से हम इसको क्लियर समझ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका हो गया सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, इसके बारे में डिटेल्स, ठीक। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, और वह क्या होगा, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को समझने के लिए हमें फिर एक डायग्राम बनाना होगा, और उस डायग्राम को देखिए, उस डायग्राम को बनाते हैं हम, ठीक है, डायग्राम बनाएंगे और उस एक्टिविटी से देखिए कितना मजा आएगा समझने में, ठीक है। इसको समझ ही गए हैं, मिटा दें। यहां पर रेसिस्टेंस जो देखते हैं, रेसिस्टेंस को मुख्य रूप से 3 भागों में आपके बुक में बांटा गया है। एक भाग जो है वह कनेक्टिंग वायर है, ठीक है, दूसरा भाग जो है वह कनेक्टिंग वायर से, वह भी कनेक्टिंग वायर की तरह उपयोग होता है, लेकिन वह कनेक्टिंग वायर है नहीं, वह एलॉय है, ठीक है, वह क्या है, एलॉय है, उसका रेसिस्टेंस इस कनेक्टिंग वायर से ज्यादा होता है, ठीक। और तीसरा वह उससे भी कम। अब देखिए इसमें बिल्कुल शॉर्टकट सर्किट मैं ले रहा हूं, बिल्कुल शॉर्टकट,
जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर, ठीक, यहाँ आपको अमीटर लगा दिए, यहाँ माइनस प्लस, फिर यहाँ पर ऐसे लिए इस तरह से, ये दो टर्मिनल बनाए एक्स वाई, ठीक, एक्स वाई दो टर्मिनल बनाए, कहीं स्विच लगा दिए, सपोज कि ये स्विच यहीं लगा दिए। अब देखिए इसमें 3 वायर को हम जोड़ते हैं, 3 वायर, 3 वायर कौन कौन है? तो एक सिल्वर का वायर, सिल्वर वायर, दूसरा टंगस्टन या नाइक्रोम दे देते हैं, नाइक्रोम वायर, तीसरा पेपर, ठीक है। एक्स वाई में इसको करेंगे, ऐड करेंगे। एक बार सिल्वर वायर दिए है ना, एक बार यहाँ जो है, यहाँ सिल्वर वायर, ये इस सिल्वर वायर को एस से दिया, सिल्वर वायर जब दिए तब हम देखे आमीटर का रीडिंग, और सिल्वर वायर जो दे दिए तो आमीटर का रीडिंग सपोज कीजिए कि ए एस लिए, है ना, करंट ए एस को हम बताएंगे क्या, करंट व्हेन सिल्वर वायर इज इन सर्किट, ये सीकेटी को सर्किट लिखते हैं। फिर दूसरा, इसको हटा के इसको हटाए, अब दे दिए नाइक्रोम वायर, यहाँ एक्स वाई की जगह पर नाइक्रोम वायर दे दिए एन, इसको लिख दिए उसी तरह से यहाँ लिख दिए एन। ये भी हुआ करंट व्हेन नाइक्रोम इज कनेक्टेड, नाइक्रोम इज कनेक्टेड, ठीक, नाइक्रोम इज कनेक्टेड इन सर्किट। फिर दिए पेपर, इसको हटा दिए, नाइक्रोम को हटा के अब पेपर यहाँ लगा एक्स वाई के पास, पेपर या एबोनाइट ले, पेपर ले या एबोनाइट रड, ये भी ले सकते हैं, तो कोई भी चीज एबोनाइट रड ही ले लें, एबोनाइट रड, तो एबोनाइट रड एक्स वाई के बीच लगाए, तो सबसे पहले सिल्वर वायर लगाए एक्स वाई के बीच, वह जो रीडिंग हुआ ए एस, नाइक्रोम का लगाए वह ए एन, फिर पेपर या एबोनाइट रड लगाए, है ना, उसको मान लीजिए एबोनाइट है तो ही दे दिए, एबोनाइट रड, एबोनाइट रड इज कनेक्टेड इन सर्किट। अब ये एबोनाइट रड उस समय रीडिंग जो दिया आपका आमीटर, तो तीनों में रीडिंग चेक किए, तीनों कंडीशन में जब रीडिंग चेक किए तो क्या देखने को मिला, तो सबसे ज्यादा करंट हमको मिला सिल्वर में, उसके बाद मिला नाइक्रोम में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन आपको याद है, रिलेशन में बताया था कि I इज इक्वल टू V बाय R, है ना, यहां पर मैं क्या किया, V को कांस्टेंट रखा, ये V क्या है, कांस्टेंट, V कांस्टेंट है। अब करंट हमको आ रहा है सिल्वर में ज्यादा, उससे कम आ रहा है नाइक्रोम में, और सबसे कम आ रहा है एबोनाइट रड में, सबसे कम आ रहा है एबोनाइट रड में। अब
इस तीनों को यदि हम देखते हैं तो तीनों को देखने के बाद क्या लगेगा, करंट, ये करंट जो है यह देखिए करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, करंट रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब बताइए, यहां करंट ज्यादा मिला, करंट ये क्या मतलब आई एस लिख सकते हैं, आई एस, आई एन एंड आई ई, ठीक। अब ये जैसे ही ज्यादा हुआ तो जैसे जैसे देखिए ये उलट हो जाएगा, अब आर एस, आर एन, आर ई, इसको देखिए अब क्या होगा, जिसमें करंट ज्यादा आया उसका रेसिस्टेंस कम है, यही ना बता रहा है, ये करंट ज्यादा कब, रेसिस्टेंस कम, करंट होगा ये ज्यादा, देखिए कैसे दिखा रहा है, करंट ज्यादा होगा कब, जब रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक, करंट ज्यादा जब रेसिस्टेंस कम। तो देखिए ये आई एस ज्यादा, इसका मतलब आई एस सबसे कम, आई एस सबसे कम, देखिए आई एस क्या हो गया, सबसे कम हो गया, और सबसे ज्यादा किसका है, एबोनाइट। अब ये रेसिस्टेंस क्या बता रहा है, रेसिस्टेंस का मतलब होता है बाधा, लिटरली मीनिंग देखिएगा तो रेसिस्ट करना, आप लोग भी जानते हैं रेसिस्ट कर रहा है, ठीक है, रेसिस्ट कर रहा मतलब क्या, बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो जब बाधा उत्पन्न ज्यादा हो रहा है तो करंट घट जाएगा, एबोनाइट रड जो है यहां पर सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस, करंट यहां सबसे कम है, नहीं के बराबर, ठीक है। अब इसको यदि देखिएगा तीनों में ऐसा लिया, ये क्या है, ये बेस्ट कंडक्टर, ये आपको बेस्ट कंडक्टर है, और ये क्या है, ये आपको एल वाई है, और ये जो है ये इंसुलेटर है, ठीक है, ये तीनों, ठीक है। इस तरह से ये बाधा उत्पन्न किया। अब हम इसको सम अप करते हैं, अब इसको यदि हम रेसिस्टेंस को डिफाइन करें तो डेफिनेशन जो होगा रेसिस्टेंस का वह क्या होगा, अपोजिशन offered to flow the charge carrier opposition offered to flow the charge carrier within the wire, within the wire, वायर कौन भी हो, कोई भी हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है, एलवाई हो सकता है, इंसुलेटर हो सकता है। तो जिसमें अपोजिशन सबसे ज्यादा होगा, जिसमें अपोजिशन सबसे ज्यादा होगा वह क्या होगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, नहीं के बराबर होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है नहीं के बराबर होगा तो वह जो होगा दैट विल बी योर इंसुलेटर, और जिसमें है वह जो होगा वह हो जाएगा आपको एलवाई, वह हो जाएगा आपको जिसमें है तो वह आपका एलवाई, और ये कंडक्टर, ये दोनों होगा जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, जिसमें जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे कंपैरेटिवली वह उतना बेस्ट कंडक्टर। अब देखिए यहां ये सब जो है 10⁻⁻⁸ का होता है,
एल वाई जो है 10⁻⁻⁶ ऑर्डर का होता है रेसिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस यदि देखिएगा एल वाई का 10⁻⁻⁶, नाइक्रोम का यदि देखिएगा तो ये कितना होता है जानते हैं? 100 × 10⁻⁻⁶, इतना हो गया इसका रेसिस्टेंस। ठीक, तो ये हो गया आपका। तो रेसिस्टेंस आप समझ गए। रेसिस्टेंस समझने के साथ ही मैं आपको रेसिस्टिविटी समझा देता हूं। रेसिस्टिविटी क्या है? तो रेसिस्टिविटी को मैं बताऊं, रेसिस्टिविटी इसका तो अब जरूरत है नहीं। ठीक, तो रेसिस्टिविटी क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, दोनों में एक रिलेशन बनना चाहिए रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में, इसलिए मैं तुरंत इसको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी जो है इसको देखिए क्या रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी जो हो गया, रेसिस्टिविटी इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए वायर। क्या है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए वायर, क्या मटेरियल, दैट डिफाइंस रेसिस्टेंस, या यहां मटेरियल दे दीजिए, दैट डिफाइंस रेसिस्टेंस that defines क्या? It is property of a wire और material, of a wire दीजिए या of the material दे दीजिए, जो देना हो। It is property of the wire or of the material that defines resistance of a wire या resistance of the मटेरियल दे देते हैं यहां, मटेरियल हैविंग स्पेसिफाइड डायमेंशन, ठीक है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द वायर और मटेरियल दैट डिफाइंस रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल हैविंग स्पेसिफाइड डायमेंशंस, है ना। मटेरियल्स और वायर दोनों में दे रहा हूं हैविंग स्पेसिफाइड डायमेंशन, और वह स्पेसिफाइड डायमेंशन हम लोग जनरली लिए क्या? हम लोग लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर वायर है और उसका ठीक नहीं, ये जो है 1 मीटर स्क्वायर, ये क्या हुआ? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और लेंथ जो है उसका 1 मीटर, ये हो गया लेंथ। तो ये दोनों यदि करेंगे तो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ द वायर, वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो ये हो गया, ये मिनिमम हो गया, ये स्टैंडर्ड इसको कहते हैं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो इसको ऐसे भी लिखते, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द वायर दैट डिफाइंस रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हैविंग 1 मीटर क्यूब डायमेंशन, ऐसे लिख सकते हैं। हैविंग स्पेसिफाइड के बदले हैविंग 1 मीटर क्यूब डायमेंशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये दोनों चीज मैं बताया आपको। रेसिस्टेंस मतलब ऑपोजिट, अपोजिशन ऑफ फॉल्ट। यहाँ देखिए, यहाँ रेजिस्टेंस अपोजिशन ऑफ फॉल्ट, रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बता दिया पहले ही, और यहाँ पर वह प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया। अब दोनों का थोड़ा सा हम आगे कुछ बढ़ाएंगे, फिर न्यूमेरिकल में दूसरे दिन करवाऊंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल दूसरे दिन में करवाऊंगा, इसलिए आज थोड़ा सा इसमें बता रही है किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसको मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए, रेसिस्टेंस जो डिपेंड करता है वह किस पर? कोई वायर है, जैसे पावर स्टेशन से कंज्यूमर तक हम ले जा रहे हैं कोई भी चीज मतलब करंट को ले जा रहे हैं पावर स्टेशन से,
लेंथ बढ़ाना। देखिए पावर स्टेशन से ले जा रहे हैं, अब वहां पर हम क्या कर सकते थे, बड़ा बड़ा खंभा लगाना पड़ता है, पावर स्टेशन से कंज्यूमर तक ले जाना है। पावर स्टेशन जनरली कहाँ होता है, जनरली रहता है पहाड़ के पास, पठार के पास, या जैसे पानी से यदि है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है तो वह भी एक साइड में होता है, उसको दूर भेजना पड़ता है। तो हमें क्या करता है, बड़े बड़े खंभा लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मोटा वायर लेना पड़ता है। पतला वायर लेते तो शायद इतना जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन पतला वायर होने से क्या घाटा होगा, एक तो लेंथ तो बढ़ाना हमारी मजबूरी है, लेंथ तो बढ़ना ही बढ़ना। तो लेंथ जब बढ़ेगा, तो लेंथ जब बढ़ता है तो